हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जानवर, जितने इम्पॉर्टेंट संपूर्ण एनिमल सब के सब निचोड़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलते हैं, देखिए ये कितनी अच्छी तरह से पीपीटी तैयार कर कर लेकर हम आए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, जो आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। एकदम जितने भी पॉइंट लेकर आए हैं सब के सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा। तो चलते हैं, पूरा का पूरा निचोड़ इस स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हाथी जानवर, तो स्टार्ट करते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम दोस्तों जो 2026 में होने वाली है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास चलाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जो ये जानवर है, इस जानवर पे ये डिजाइन जो होते हैं वो मौसम परिवर्तन के कारण नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, ये डिजाइन किसके कारण होते हैं, तो खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ये ट्रेंड किया हुआ है, तो याद रखिएगा कि बालों के रंग के कारण जानवरों की खाल पर डिजाइन पाई जाती है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पे कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर निशाचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रात में जागने वाले जानवर निशाचर। वह हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, जैसे उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहे। जो पक्षी अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं बर्ड्स, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उल्लू, चमगादड़ जितने हैं पक्षियों से संबंधित हैं, सब के सब निचोड़ पढ़ा दिया गया है। और इस वीडियो में जानवर पूरा का पूरा निचोड़ हम लोग खत्म कर लेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हाथी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हाथी है, हाथियों का झुंड है। बहुत ही शानदार तरीके से पीपीटी तैयार कर कर लेकर आए हैं कि आप लोग को पढ़ने में भी मजा आ जाए। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है? अपने कान को, ये कान देखिए जो है, अपने कान को हिलाकर हवा करता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि हाथी को कहाँ खेलना पसंद है, तो पानी और कीचड़ में, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो याद रखेगा, जितने पॉइंट है सब एनसीईआरटी पैटर्न पॉइंट है, एक भी निचोड़ आप लोग छोड़िएगा मत। पूरा का पूरा एकदम हम लोग खत्म करने वाले हैं इस स्लाइड से। उसके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या मिलती है? जो पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं तो उनके शरीर को ठंडक मिलती है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। ये ट्रेंड किया हुआ है, कई बार इसको 5 स्टार बना लीजिए, जितना स्टार दे सकते हैं दे दीजिए। जब हाथी का बच्चा 3 महीने का होता है तो कितने किलो का होता है? तो 200 किलोग्राम का, यानी कि 2 कुंटल। याद रखिएगा, 100 किलो में 1 कुंटल होता है, तो 200 किलोग्राम में 2 कुंटल होगा। या तो 2 कुंटल आप लोग को दिया रहेगा या तो 200 किलोग्राम। तो एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये भी ट्रेंड किया हुआ है और हर बार ट्रेंड करता है। तो एक बड़ा हाथी दिन में कितनी पत्तियाँ, झाड़ियाँ खा लेता है? 1 कुंटल, यानी कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा या 100 किलोग्राम, ऐसे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। कितने? एक दिन में केवल, ऑप्शन में यही रहेगा आप लोग को, 2 से 4 घंटा या 4 से 6 घंटा या 6 से 8 घंटा। तो याद रखिएगा कि एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो हाथियों की झुंड में कौन कौन रहते हैं? तो ऑप्शन रहेगा हथनियाँ और बच्चे। तो आप लोग याद रखिएगा कि हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। तो कितनी हथनी होती है? 10 या 12 हथनी होती हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। तो
क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है कि हाथियों के झुंड में कितनी हथनियाँ होती हैं, तो 10 या 12। ये ऑप्शन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 10 या 12। तो कितनी होती हैं? 10 या 12। और झुंड की सबसे नेतागिरी कौन करती है, या इसका झुंड का नेता कौन होता है? तो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या करती है कि नेता होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। ये ट्रेंड करता है प्रश्न कि कितने साल बाद हाथी इस झुंड में रहता है, या फिर कितने साल बाद हाथी झुंड छोड़कर चला जाता है। तो 14 से 15 साल बाद हाथी इस झुंड को छोड़कर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सलाद देखिए, ये भी इसको आप 10 स्टार, 5 स्टार, 50 स्टार जितना देना है आप दे दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए सलाद है, पेड़ों पे उल्टा लटक कर सोता रहता है। तो चलते हैं इसके बारे में, सलाद के बारे में देख लेते हैं जितने पॉइंट बनते हैं फैक्ट इससे। तो सलाद दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। भालू की तरह तो दिखते हैं, लेकिन ये भालू से अलग होते हैं। कौन? सलाद। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों, ये याद रखिएगा कि 8 पेड़ों दिया रहता है। कितने पेड़ों? 5, 6, 7, 8। तो 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। तो 40 वर्ष के अपने जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमते हैं? तो 8 पेड़ों पे। तो एक पेड़ पे कितने साल व्यतीत करते हैं? तो यानी कि 8 5 40, यानी कि 5 वर्ष। इसका औसत निकालेंगे तो एक पेड़ पे 5 वर्ष, और कितने 40 वर्षों में कितने पेड़ों पे घूमते रहते हैं? तो 8 पेड़ों पे घूमते रहते हैं। और सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये एक सप्ताह में क्या करते हैं? एक बार, सप्ताह में सिर्फ एक बार ही क्या करते हैं? ये सलाद पेड़ों से नीचे उतरते हैं शौच के लिए। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट देखिए, क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है और आगे भी करेगा कि वह कौन सा जानवर है जिसपे वो खाते बैठते सोते हैं, उसी पत्ते को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो वो है सलाद। कौन है? सलाद है, याद रखिएगा। और ये भी ट्रेंड किया हुआ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। इसीलिए तो सप्ताह में सिर्फ एक बार ये लोग क्या करते हैं? नीचे उतरते हैं शौच के लिए अपना। तो याद रखिएगा कि सलाद कितने घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं? तो 17 घंटे। ये ट्रेंड किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए बाघ के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छी तरह से ये पीपीटी तैयार कर कर हम लेकर आए हैं। इतनी रंग बिरंगी, इसके पीछे कई घंटों का मेहनत होता है, जो आप लोग को रंग बिरंगों के रूप में प्रदर्शित करता हूँ कि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाए। क्योंकि जहाँ ये है, अगर अट्रैक्टिव आप लोग को दिखेगा तो और मज़ा आएगा। जितने रंग बिरंग दिखेगा आप लोग से पीपीटी पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। तो देखिए बाघ, ये देखिए बाघ, देखिए कितनी डेंजरस लुक है इसका। इसको हम इमेज लाए हैं खोज कर, यहाँ पे चिपका दिए आप लोग के लिए कि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाए। तो ईमानदारी के साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए और अंत तक बने रहिए। उसके बाद से देखिए हर एक प्रश्न को हम लोग मोह मोह बना देंगे। तो बाघ देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हमसे यानी किससे? मनुष्य से। बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना गुना देख सकता है? तो 6 गुना। ऑप्शन में रहेगा 4, 5, 6, 7, 8 जितना रहेगा। तो याद रखिएगा कितने गुना मनुष्य की तुलना में देखता है? तो 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। देखिए ये बाघ है, बाघ की जो मूंछें हैं, देखिए ऐसे ऐसे मूंछें हैं। ये मूंछों से क्या करता है बाघ? ये बाघ अपने मूंछों से हवा में जो कंपन को भांप लेती है, जिससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता
ढूंढ लेता है। जो ये बाघ की मूंछ जो है, ये बाघ की मूंछें जो निकली होती हैं इसके मुंह पर, इसी मुंह से वो कंपन की स्थिति से हवा के हुए कंपन को भांप लेता है कि शिकार की सही स्थिति किस दिशा ओर है। तो किससे पता करता है? अपनी मूंछों से। ये ट्रेंड करता है प्रश्न, और किया हुआ भी है कि बाघ अपने किससे अपने शिकार की स्थिति का पता लगाता है? तो अपने बाघ की मूंछ यानी कि अपनी मूंछों से हवा में हुए कंपन की स्थिति से पता लगा लेता है। आगे बढ़ते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। अगर ये बाघ देखिए दोस्तों, ये बाघ अपने इलाके में जहां रहता है और इस बाघ के इलाके में कोई दूसरा जानवर या बाघ आ जाता है और मूत्र करके छोड़ देता है, तो ये बाघ क्या करता है? उस मूत्र करके जो अपनी गंध छोड़ते हैं उस दूसरे बाघ की इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि हमारे इलाके में दूसरे इलाके का बाघ या जानवर आया हुआ है। तो किससे पहचानता है? बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ये ट्रेंड करता है प्रश्न, और कई बार भर भर के ये ट्रेंड किया हुआ है कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है? तो 3 किलोमीटर दूर तक। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेता है। देखिए बाघ क्या करता है, कैसे पहचानता है? जैसे कि पत्तों की हवा, जब पत्ता हिलता है तो उसे बाघ को पता चल जाता है कि वो अपने शिकारी के द्वारा हिला गया है, मतलब कुछ मनुष्य के द्वारा, किसी और के द्वारा पत्ता हिला है या हवा के द्वारा हिला हुआ है। तो वही कहा गया है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेता है कि ये शिकार की झाड़ियों से हिला है उनके द्वारा या हवा से हिला है। तुरंत पहचान लेता है कौन? बाघ। शेर देख लेते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव है। शेर का बच्चा जब जन्म के समय उसका कितना किलोग्राम होता है? तो 2 से 3 किलोग्राम का होता है। अगर बाघ का पूछे तो बाघ का 1 से 2 किलोग्राम होता है। और शेर का वजन जब जन्म के समय उसके बच्चे का वजन कितना होता है? तो 2 से 3, और बाघ का 1 से 2 किलोग्राम। याद रखिएगा। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। कितने वर्ष बाद? 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। कौन? जो शेर के नर बच्चे हैं। शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेजी होती है, जो मनुष्य के 6 गुना ज्यादा देख सकती है। किसकी? शेर की, जो बाघ की होती है। लंगूर देख लेते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। कौन? लंगूर। लंगूर देखिए, ये है लंगूर यानी कि बंदर। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। उसके बाद से देखिए हर एक स्लाइड, हर एक पॉइंट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। यूपी टेट सी टेट की क्लास एकदम धुआंधार स्टार्ट कर दी गई है। तो चलते हैं चूहे के बारे में देखते हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए ये चूहा है और ये गिलहरी है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ये देखिए, इसीलिए देखिए कुडुर 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 गिलहरी करते रहते हैं। कहीं भी पेड़ पे देखे रहेंगे या रोड के किनारे अगर आप लोग को दिखने को मिल जाएगा तो ये गिलहरी क्या करते हैं? कुडुर 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 करते रहते हैं। तो वो करते क्या है? अपने दांतों को क्या करते हैं? घिसते रहते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं।
दांतों से काटने और कुतरने के कारण क्या करते हैं, कुतरते हैं, कुतर 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 कुतर। देखिएगा कहीं ना आप लोग गिलहरी को तो पता चलेगा। तो कुतरने के कारण इनके दांत क्या हो जाते हैं, घिसे जाते हैं, इसीलिए इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो पूछा गया है ट्रेंड, वह कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो है गिलहरी। याद रखिएगा। बिल्ली, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए सरीसृप देख लेते हैं। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप हुआ, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि ये सरीसृप के उदाहरण हैं। तो क्या है, दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप के उदाहरण नहीं है, या कौन सा सरीसृप इनमें से नहीं है। तो सरीसृप सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब 3 दे देगा। कोई अन्य दे देगा जो उड़ता रहेगा, जो भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। और जो सड़क कर ये सरीसृप के प्रजाति के आते हैं, याद रखिएगा। और कीटों के प्रमुख उदाहरण देखिए, बिच्छू है, तिलचट्टा है, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, ये सब क्या है, ये कीटों के प्रमुख उदाहरण है। ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कीटों के प्रमुख उदाहरण नहीं है। तो कीटों, इसमें से 3 कीटों दे देगा, या कोई सभी दे देगा और लिख देगा उपर्युक्त सभी, या कोई कीट के उदाहरण नहीं देंगे। तो याद रखिएगा कि बिच्छू, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, ये सब क्या है, ये प्रमुख कीटों के उदाहरण हैं। सांप देख लेते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। तो हमारे देश में कितने प्रकार के सांप होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के ही आप लोग मारिएगा। 5, 6, 7, 3 पे मत जाइएगा। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, नाग, करैत, दुबैया और अफाई होते हैं। देखिए ये सांप है, कितनी डेंजरस लुक है। देखिए ये 2 खोखले दांत निकले हुए हैं। आगे सब पढ़ेंगे, एक भी स्लाइड आप लोग टेंशन मत लीजिए। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो सांपों के कितने खोखले जहर होते हैं, ऐसे ट्रेंड करता है प्रश्न। तो कितने होते हैं, 2 खोखले जहर होते हैं। याद रखेगा कितने होते हैं, तो 2 खोखले जहर होते हैं। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की, क्या सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो सांप जब बच्चे या बालक, लड़के लड़की किसी को भी काट देता है, तो जो दवा दी जाती है वो सीरम नाम की एक दवा होती है। किस नाम की, सीरम नाम की दवा होती है। और वो सीरम कैसे बनाई जाती है, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। याद रखिएगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। तो सांप के क्या है, बाहरी कान नहीं होते हैं, वो कंपन, जो जमीन पर कंपन होते हैं, उसी के माध्यम से ये अपने आप को उसमें ढालते हैं, या कह सकते हैं कि सुन पाते हैं। तो याद रखिएगा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल कर खाता है। याद रखिएगा कि सांप अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है, वो डायरेक्ट निगल कर खाता है। आप लोग देखे होंगे, जब जो लोग सांप पकड़ते हैं, बहुत सारे लोग, एक है हमारे उदाहरण में मुरली वाले भैया, सांप बहुत पकड़े हुए हैं। देखेंगे कि सांप कोई आलू जैसे कि अंदर निगल जाता है, प्याज कुछ और, तो उसको निकलता है तो धीरे धीरे चूहे को आप डायरेक्ट देखेंगे। कभी भी किसी वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि चूहा डायरेक्ट उसको निगल देता है। तो उसको निकालता जब है, जब सांप ज़्यादा उसका पेट तना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, निगल नहीं पाता है, पच नहीं पाता है, तो वो उगिल देता है। तो देखेंगे जैसे ही निगलेगा वैसे ही वो निकाल देगा। तो वो चबा कर नहीं खाता है, वो पूरा निगल जाता है। सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। वो कंपन जो तरंग होती है, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, सांप हिलते डुलते हैं। केचुआ देख लेते हैं।
केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। देखिए केचुआ है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। क्या करते हैं, जिस खेत में केचुए रहते हैं उसी की पत्ती जो कुछ रहते हैं पौधों को खाते हैं और इनके जो मल से जमीन उपजाऊ बन जाती है। जो मल के द्वारा आते हैं तो जमीन क्या होती है, उपजाऊ होती है। इसीलिए केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुओं को कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। किसे, वर्मी कल्चर को यानी वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ का पालन भी कहा जाता है। और केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। चींटियां देख लेते हैं। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि रानी चींटी, कौन सी चींटी अंडे देती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो रानी चींटी अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। तो कौन सी चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, तो सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। कौन सी चींटियां अंडे देती हैं, तो रानी चींटियां अंडे देती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जैसे आप लोग देखिए चींटियां ऐसे ऐसे चलती हैं। अगर आप लोग बीच में पैर रख देते हैं या आप लोग लकड़ी रख देते हैं तो देखेंगे चींटियां ऐसे फिर ऐसे चलती हैं, देखे होंगे। तो वही है कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि चींटियां समूह में रहती हैं, याद रखिएगा। और कौन सी चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, तो सिपाही चींटियां। कौन सी चींटियां अंडे देती हैं, तो रानी चींटियां। ये सब कई बार ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट वे कीट हैं जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। तो सामाजिक कीट कौन कौन कहलाते हैं, दीमक, ततैया, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ। तो दीमक, ततैया, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ ये सब क्या हैं, ये सब सामाजिक कैटेगरी में आएंगी, यानी कि सामाजिक कीट कहलाएंगी। क्योंकि दीमक, ततैया ये भी समूह में रहती हैं, मधुमक्खियाँ भी और चींटियाँ भी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मधुमक्खी भी देख लेते हैं। देखिए मधुमक्खी पालन हो कैसे करते हैं। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। तो मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है, एपीकल्चर का। एक छत्ते में लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। तो एक छत्ते में कितने किलोग्राम लगभग शहद प्राप्त होता है, तो 12 किलोग्राम। ये पॉइंट याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर, क्या बिहार का मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो वो कौन से फूल हैं जो मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो लीची के फूल। ये याद रखिएगा पॉइंट। लीची के फूल फरवरी माह में आते हैं। ये भी ट्रेंड किया हुआ है कि लीची के फूल किस माह में आते हैं, तो फरवरी माह में आते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर, इसको आप 5 स्टार बना लीजिए। अक्टूबर से दिसंबर ये कई बार ट्रेंड किया हुआ है। तो मधुमक्खी पालन के लिए सही समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्योंकि रानी मक्खी इसी समय अंडे देती हैं। तो रानी मक्खी किस समय अंडे देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर। इसी समय इनका क्या होता है, मधुमक्खी पालन के लिए सही समय होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बॉक्स में एक रानी मक्खी तथा अन्य श्रमिक मक्खी तथा कुछ नर मक्खी होते हैं। तो बॉक्स में रानी मक्खी होती है, श्रमिक जो काम वाले होते हैं, और कुछ नर मक्खी। तो रानी मक्खी देखिए, मादा मक्खियों में एक रानी मक्खी होती है और एक श्रमिक मक्खी होती है और नर मक्खी होती हैं। तो श्रमिक मक्खी शहद लाने का काम करती हैं। श्रमिक मक्खी वही होती हैं जो मादा ही होती हैं लेकिन वो काम करती हैं, और नर मक्खी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो श्रमिक मक्खी शहद लाने का काम करती हैं। नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है,
मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए रेशम का कीड़ा, ये देखिए कितने अच्छी तरह से पीपीटी तैयार की गई है रेशम का कीड़ा का इमेज द्वारा। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। किस पेड़ पे पाया जाता है? तो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान जाता है, यानी कि पहचान लेता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो देखिए पूछा हुआ है कि वह कौन सा है जो अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते पहचान लेता है। तो रेशम का कीड़ा याद रखिएगा। कौन? रेशम का कीड़ा। आप लोग गाना कोई सुने होंगे, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। तो वही है कि नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान जाता है। और रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो आप लोग याद रखिएगा। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। चींटी भी, मधुमक्खी भी और रेशम का कीड़ा भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे स्लाइड देखिए। नीली हवेल देख लेते हैं। ये देखिए नीली हवेल कितना जोरदार है एकदम, कितना अच्छी तरह से देखिए कितना इमेज इसका एकदम कलरफुल में लाया गया है। देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली हवेल है। याद रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं? हाथी को मार देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली हवेल है। नीली हवेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। यह फेफड़ों से सांस लेती है। नीली हवेल सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर पाया जाने सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो नीली हवेल है। याद रखिएगा, कई बार ट्रेंड किया हुआ है। मगरमच्छ, छिपकली, मछली एक ही स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली क्या करती है? खास मौसम में जाकर छिप जाती है। जैसे ठंडे उंडे का मौसम आएगा तो आप लोग देखेंगे घरों में ज़्यादा छिपकली नहीं दिखेगी। वो क्या करेगी? जाकर छुप जाएगी कहीं। अब मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। तो वो कौन से जीव हैं जो खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं? तो वो है मछलियाँ। याद रखिएगा, ये ट्रेंड किया हुआ है कि मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती हैं। देख लीजिए ये मछली है, ये छिपकली है और ये ऊपर क्या है? मगरमच्छ है। तो आई होप मगरमच्छ, छिपकली, मछली भी आप लोग को। मच्छर देख लेते हैं, यहाँ से भर भर के ट्रेंड करता है। देखिए ये है मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। मच्छर कैसे ढूंढती है? पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। मच्छर पानी के अंडे देते हैं। क्या? पानी के अंडे देते हैं। डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। दे देगा कि निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं है? तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया यहाँ दिया रहेगा, एक अन्य कोई नहीं रहेगा वो दे देगा। तो याद रखिएगा। अब मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियाँ फैलती हैं। तो याद रखिएगा, डेंगू हुआ, मलेरिया, चिकनगुनिया ये मच्छर के द्वारा फैलती है। और मक्खी से क्या फैलती है? डायरिया, हैजा, टाइफाइड ये सब क्या है? मक्खी से है। तो याद रखिएगा। दे देगा क्वेश्चन आप लोग को कैसे कि मक्खी से फैलने वाले बीमारी निम्न में से नहीं है। तो डायरिया, हैजा, टाइफाइड 3 तो दे देगा और एक इसमें से दे देगा उठाकर। या पूछ देगा कि मछली से निम्नलिखित फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो मछली से 3 इसमें से दे देगा और एक अन्य नहीं देगा। तो याद रखेगा कि मक्खी से कौन से फैलती है बीमारी, मच्छर से कौन फैलती है बीमारी। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं और लोग मनुष्य उसको खाते हैं तो क्या होते हैं? बीमारी ग्रसित हो जाते हैं।
मच्छरों से बचने के उपाय। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए और आसपास पानी जमा न होने दें। तो ये सब मच्छरों के क्या हैं, मच्छरों से बचने के उपाय हैं कि घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए, आसपास पानी जो जमा हो रही है उसको जमा न होने दें। ये सब आप लोग का कर्तव्य बनता है। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। जो पानी है, पानी में अगर आप मछलियाँ डालेंगे तो मछलियाँ क्या करती हैं, जो मच्छरों के अंडे पानी में रहती हैं, तो मछलियाँ क्या करती हैं, उनको खा जाती हैं। जानवरों का शिकार देख लेते हैं। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। गैंडों को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर और मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। याद रखिएगा कि ट्रेंड किया हुआ है कि किसको सींग के लिए मारा जाता है तो गैंडे को, किसको दांतों के लिए मारा जाता है तो हाथी को, किसके खाल के लिए मारा जाता है तो शेर, मगरमच्छ, सांप उसके खाल के लिए मारा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको 3 स्टार या 5 स्टार बना लीजिए। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो वो कौन सी जानवर है जिसको थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, तो कस्तूरी हिरण होता है। तो कस्तूरी हिरण को जब मारते हैं क्या होता है, जब कस्तूरी जो हिरण होती है उसके मल के पीछे के द्वार के वहाँ हड्डी उत्की होती है, उसी को क्या करते हैं, मारकर वो निकालते हैं। उसी को क्या है, वो सुगंधित खुशबू रहती है, तो परफ्यूम वर्फ्यूम बनाते हैं, तो उसी के द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दी जाती है। कुछ जानवरों की नींद देख लेते हैं। गाय कितने घंटे सोते हैं, 4 घंटे। अजगर 18 घंटे सोते हैं। जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। तो याद रखिएगा कि ये सब पूछा हुआ है कि गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा है, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।